स्कूल में जो उसके सहपाठी हैं, जो साथ में उसके पढ़ते हैं, वो कानी का बेटा कहते हैं उसको, यानी एक आंख कम है तो कानी का बेटा, कानी का बेटा, इस तरह से कहकर पुकारते हैं। और बचपन से ही इस बच्चे को ये तकलीफ़ हो जाती है कि लोग मुझे मेरी माँ की वजह से कानी का बेटा या कानी का बच्चा कहते हैं। मोहल्ले में भी इस बच्चे का मजाक उड़ाया जाता है। जय हिंद साथियों, भिवंडी 24 में आपका स्वागत है। आइए एक छोटी सी कहानी बताता हूँ जिसकी सच्चाई आपको आखिर में समझ में आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पर जाकर, भिवंडी 24। अब आइए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है और उसे छोड़ने के लिए उसकी माँ साथ में जाती है, माँ की एक आँख ख़राब है। इस बच्चे को स्कूल में जो उसके सहपाठी हैं, जो साथ में उसके पढ़ते हैं, वो कानी का बेटा कहते हैं उसको, यानी एक आँख कम है तो कानी का बेटा, कानी का बेटा, इस तरह से कहकर पुकारते हैं। और बचपन से ही इस बच्चे को ये तकलीफ़ हो जाती है कि लोग मुझे मेरी माँ की वजह से कानी का बेटा या कानी का बच्चा कहते हैं। मोहल्ले में भी इस बच्चे का मजाक उड़ाया जाता था। बहरहाल माँ की मेहनत से पढ़ाई करते करते बच्चा पढ़कर जब दुनिया की फील्ड में आया तो वो माँ से अलग हो गया। माँ से अलग होकर उसने शादी कर ली और फिर उसका अपना जो परिवार था उसे लेकर परदेश चला गया। परदेश में उसने पैसा भी कमाया, नाम भी कमाया, और गांव में ये बूढ़ी माँ अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है। बहरहाल एक ज़रिए से उसे पता चला कि तुम्हारा बेटा शहर में बड़ा नाम वाला हो गया है, बड़ा पैसे वाला हो गया। तो ये माँ गांव से शहर की तरफ चल पड़ी कि मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा बच्चा, मेरा पोता, चलो उससे मिलकर आते हैं। बहरहाल पता लगाते लगाते वो उस ठिकाने पर पहुंच गई जहां उसके बेटे के साथ साथ उसकी बहू और उसका बच्चा सब साथ में रहते थे। इस माँ ने बाहर वॉचमैन से पूछा कि ये फला फला साहब है, उनसे मुझे मिलना है। तो वॉचमैन ने कहा ठीक है, मैं अपने साहब को पूछ कर आता हूँ। और उसके बाद अंदर से जो जवाब आता है, बच्चा तो पहचान जाता है कि ये मेरी माँ है, क्योंकि गेट पर कैमरा था, उसने अंदर से देख लिया था, और इनकार कर देता है कि जाकर बता दो कि अंदर कोई है ही नहीं। बहरहाल वॉचमैन आकर बताता है और ये औरत, ये माँ और ये बूढ़ी माँ एक बार फिर वापस निकल पड़ती है। रास्ते पर जाते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ भीड़ जमा हो जाती है। उसी वक्त इसका बेटा भी कार से निकलता है। भीड़ देखकर वो भी वहाँ रुकता है। तब वो देखता है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ वो कोई और नहीं, इसकी वही बूढ़ी माँ है जिसे लोग कानी कानी कहते थे, या कानी का बेटा ये है कहते थे। बहरहाल माँ की मौत हो चुकी थी और वो लिपट कर रोने लगता है। और जब उसका ध्यान माँ के हाथ पर जाता है तो मुट्ठी बंद है। उसने जब मुट्ठी खोली तो उसमें एक कागज़ था, और जब उसने कागज़ को पढ़ा तो अब यहीं से आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। उसमें लिखा हुआ था कि बेटे, मैंने तेरा नाम सुना था, तेरे घर तक आई थी मिलने के लिए, मगर वॉचमैन ने बताया कि तू या तेरे परिवार के जो दूसरे लोग हैं, यानी मेरी बहू, मेरा पोता, वो घर में नहीं हैं। तुझे एक बात बतानी थी और वही बात बताने के लिए आज मैं तेरे दरवाज़े पर आई थी। आगे उसमें लिखा हुआ है कि बेटा, तुझे तेरे स्कूल में जो बच्चे चिढ़ाते थे कानी की माँ, या तेरे दोस्तों में जो चर्चा होती थी कि तू कानी का बेटा है, तो असल में मैं कानी क्यों हूँ, मेरी एक आँख ख़राब क्यों है, यही बताने के लिए आज मैं तेरे यहाँ पहुँची थी। आगे उसमें लिखा हुआ जब ये पढ़ता है तो माँ लिखती है कि बचपन में तू खेल खेल रहा था, गिर गया, तेरी आँख में चोट लगी और तेरी एक आँख ख़राब हो गई थी। तेरा बचपन बर्बाद ना हो जाए, तेरी जवानी आगे बर्बाद ना हो, इसलिए मैंने मेरी एक आँख तुझे दान किया था, जिसकी वजह से तू दोनों आँखों से देखता है। और इसीलिए लोग
तुझे कानी की माँ कहते हैं, मैं जन्म से कानी नहीं हूँ, तेरी मोहब्बत में पागल ये माँ तुझे बताने आई थी, मगर तेरी मुलाकात नहीं हो सकी। चलते चलते ये स्टोरी आपको कैसी लगी? आप किसी के लिए कितनी भी मोहब्बत करें, उसके लिए जान दे दें, अपनी संपत्ति दे दें, मगर ये तो याद रखना ही होगा कि माँ तो माँ होती है और माँ जैसा इस धरती पर कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए माँ के कदमों तले जन्नत है। मैं खान फ़ख्र आलम। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये स्टोरी कैसी लगी। और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि YouTube पर जाकर मेरा ये चैनल Beyond 24